नहीं जानना, बड़ी प्रार्थना करता नहीं जानना। ये बड़ा भगत बंदा। हालेलुया। सब भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह में शालोम। मेरा नाम प्रदीप गिल, पंजाब पठानकोट का मैं रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन के बिगेस्ट टेस्टिमनी को शेयर करने जा रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ शराब में, सिगरेट, तंबाकू, ये सारे नशे में अपनी लाइफ में करता था, और वो पाप करता था जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जो अपनी जुबान से नहीं किए जा सकते, कह सकते। वो पाप मेरी लाइफ में थी। हम बोर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रभु में वैसा नहीं चल रहे थे जैसे हमें चलना चाहिए। सारे पाप हमारी लाइफ में थे और कहते थे हम क्रिश्चियन हैं। और जब चलते गए ऐसे ही लाइफ बीतती रही। कंटिन्यू 25 साल से मैं शराब का, सिगरेट और तंबाकू का नशा कर रहा था। ऐसे काम कर रहा था जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पसंद थे। 25 साल से कंटिन्यूस ये नशा कर रहा था और लाइफ ऐसे चल रही थी। और मैं सोचता कि ये इंजॉयमेंट है, जैसे दुनिया करती है, ये भी इंजॉयमेंट है। और जब एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह का, तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी। आज से 5 साल पहले मुझे एक जॉब मिली बोर्डिंग स्कूल में एज ए स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, क्योंकि मैंने जीएनएम की है, मेल स्टाफ नर्स। और मुझे एज ए मेडिकल इंचार्ज वहाँ पे जॉब मिली। मैं बच्चों का ट्रीटमेंट करता था वहाँ पे। और उस जॉब के दौरान रात को जब सोना, एक तरफ बाइबल और एक तरफ शराब की बोतल, कंटिन्यू 1 साल ऐसा ही चलता रहा। शराब पीनी, 10 मिनट बाइबल पढ़नी, दैट्स इट। ये मेरी लाइफ थी। और जब छुट्टी मिलनी, घर जाना, शराब पीनी और चर्च चले जाना, ऐसी लाइफ थी। और आज से 5 साल पहले 14 अप्रैल 2018 को मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और उससे पहले मैंने एक बिजनेस करना शुरू किया। मैंने बैंक से लोन लिया और बिजनेस करना चाहा, लेकिन बिजनेस टोटली फ्लॉप। सारा कुछ चला गया, जो मेरे पास था वो भी चला गया। और मैं इतने डिप्रेशन में चला गया कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए। और मैं यही सोचता कि कैसे मरना है, कैसे अपनी लाइफ को ख़त्म करना है, बस यही थॉट्स मेरी लाइफ में थे। और इतना डिप्रेशन था, 24 घंटे मैं रोता था, मेरे आंसू रुकते नहीं थे। अगर मैं रुकना चाहता भी था तो रुक नहीं पाता था, क्योंकि उस समय इतना डिप्रेशन में था कि मुझे यही था कि अब सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। मैंने अपनी वाइफ को कहा, अगर तूने शादी करनी है तो शादी कर ले, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। मुझे इस लाइफ से मैं जा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। और वो हालात हम जानते हैं, मेरी वाइफ जानती है कैसे हम उन हालातों में से निकले। दिन रात सिर्फ रोना, दिन रात। और मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरी वाइफ के थ्रू मुझसे बात की और मुझे थोड़ा मुझे सेटल हुआ। और लेकिन 14 अप्रैल 2018 को मैंने 3 बोतलें शराब की पी। 3 बोतलें शराब की पीकर मुझे यही था कि अगर मरना है तो मुझे बिना नशे से मैं ये काम नहीं कर पाता। नशा करके मैंने सुसाइड करने जा, बेल्ट अपनी पंखे के ऊपर लटकाकर अपने गले से बांधकर चेक करता था, क्योंकि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगी। और उस रात मैं रो रहा था, उस रात मैं नशे में था, उस रात नींद में भी था, पूरी रात मैं सोया नहीं। ऐसे सिलसिला 3-4 महीने से चल रहा था। जब लोन लिया, लोन की किस्तें देनी थी, तो मुझे यही था कि अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा। और जब उस रात जब मैंने मरने की सोचा, तो सिर्फ यही बात मेरे दिमाग में कि मरना है मैंने सिर्फ। और उस रात मैं रो रहा था, प्रेयर कर रहा था, नशे में था, नींद में था। और सुबह 4 बजे यू वुड बिलीव एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। आई हर्ड अ वॉइस ऑफ गॉड, रियल वॉइस पड़ी, क्योंकि मैं इन बातों को मानता नहीं था। मैं सोचता था कि जो पास्टर बोलते हैं ये सिर्फ ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उन पास्टरों के खिलाफ था जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था।
और उस रात रियली आई हर्ड अ वॉइस। परमेश्वर ने कहा, परख के देख यहोवा कैसा भला है। वो रहमा मुझे मिला और मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने अपनी आंखों को खोला और मुंह धोया और देखा कि मेरे पास कोई है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने बाइबल पकड़ी और जैसे बाइबल को खोला और भजन संहिता 34 उसकी 8 मेरे सामने आ गई। परख के देख यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण में जाता है। मैंने रो रो कर प्रे की, प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे हाथ खड़े हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो मार दीजिए। तो उस समय परमेश्वर ने मेरी हेल्प की, मेरी सहायता की। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो ट्रांसफॉर्मिंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उस दिन से मैंने अपने पापों को मिनिमाइज कर दिया। जितने दोस्त थे मेरे शराब पीने वाले, सबको छोड़ दिया। अपने जितने मेरे क्लोज थे उनको सबको छोड़ दिया। सिर्फ परमेश्वर और मैं, दिन रात प्रेयर, दिन रात फास्टिंग, दिन रात बाइबल रीडिंग, दैट्स इट। यही मेरा काम था, यही अब दिन मेरा लाइफस्टाइल बन चुका था। और 9 महीने में मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। और उसी दौरान परमेश्वर के ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड वो मुझे मिले YouTube के द्वारा। उनकी मैंने वचन सुने, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह। जब भी मैं डिमोरलाइज होता उनके वचन को सुनता और अंदर ताकत पाता और आगे बढ़ता। जब भी अटैक होते तो मैं उनके वचन सुनता और आगे बढ़ता। पैनिक अटैक होते, वचन सुनता और अटैक और आगे बढ़ता। ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका था। और धीरे धीरे मैंने जैसे ही मैं बाइबल रीडिंग करता गया, ये इट इज अ प्रूफ, ये प्रूफ है कि परमेश्वर में की गई मेहनत। ये बाइबल ऐसे नहीं फटी, मेरी बाइबल न्यू थी और 9 महीने में पढ़ कर ये प्रूफ है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कैसे काम किए। और जब वो वचन सुनता आगे बढ़ता, वचन सुनता आगे बढ़ता, ताकत पाता। और जो मैंने लोन लिया था वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं करूं। मैं किसी भी पास्टर से पूछता, मुझे लगता था कि मेरे पाप ज्यादा हैं इसलिए वो माफ नहीं होंगे। मैंने पास्टरों से बात की, लेकिन वो वही कहते थे कि परमेश्वर सब कुछ माफ कर देगा, उसने कर दिया। लेकिन मैं कैसे मानूं, मैं कैसे, मेरे अंदर वो अंदर जो एक इंसान जो बैठा था वो कैसे माने कि मेरे पाप माफ हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन पढ़ता गया और समझ आती गई कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इसीलिए मरे, उन्होंने लहू इसीलिए बहाया था कि हमारे पाप माफ किए जाएं। तो समझ आ गई कि नहीं, अब परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, मेरे पाप माफ हो चुके हैं और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि और ज्यादा और पाप ना करूं। मैंने सब पापों को मिनिमाइज करने की कोशिश की, कम कर दिए। धीरे धीरे सारे वो पाप जो लगते थे कि हाँ ये गलत है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करता रहा। दिन रात वो मेरे साथ वो मेरी अगुवाई करता रहा। आप बिलीव कीजिए, मैं जब जो पास्टरों के खिलाफ मैं बोलता था वो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था। पवित्र आत्मा आकर मेरे कभी कंधे पे हाथ लगाना, कभी उसने डांट से उठाना, कभी हिलाकर, कभी प्यार से मुझे जगाकर, मुझे रात को जगाना कि प्रे कर। और दिन रात मैं प्रे करता। ऐसी लाइफ बन चुकी थी मेरी, ऐसी लाइफ परमेश्वर में चलने वाली बन चुकी थी। और जैसे ही वो उस जॉब को मैंने छोड़ा, वो प्रेयर की कि परमेश्वर ऐसी जॉब है किसी कहीं लगा दो जहाँ पर मैं संडे को मैं चर्च जा सकूं। लेकिन क्योंकि उस जॉब में मैं संडे को चर्च जाना मेरे लिए पॉसिबल था, मैं चर्च नहीं जा पा रहा था। वो जॉब को छोड़ा और एक नई जॉब मिली उतनी सैलरी पे, और जिसमें संडे को मैंने ऑफ छुट्टी लेनी शुरू कर दी। मैं संडे को चर्च जाता रहा। ये सिलसिला बीतता गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये चलता रहा ऐसे ही। और एक परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड पास्टर अंकुर नूरुल्लाह के स्पिरिचुअल सन वो मुझे मिले, पास्टर मनीष गिल जी। उनकी चर्च में गया, उनकी चर्च में जाना शुरू किया, जाते रहे, वचन सुनते रहे, बढ़ते रहे। और एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि एक दुष्ट आत्मा मुझ पर जाहिर हो गया। एक दुष्ट आत्मा मेरी लाइफ जो कहीं छुप कर बैठा था, जो मेरे कामों को होने नहीं दे पा रहा था, वो जाहिर हुआ। और जैसे वो जाहिर हुआ और जैसे मैन ऑफ गॉड ने उसको डांटा, वो निकला, तो उसी दिन से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होना शुरू हो गई। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जैसे ही होली स्पिरिट ने उस दुष्ट आत्मा को मेरी लाइफ से भगाया,
कि वो दुष्ट आत्मा इसीलिए आया था कि मुझे रोक सके, मुझे गिरा सके। वो छुप कर वो काम कर रहा था, लेकिन जाहिर हो गया और भाग गया। जैसे भागा, लाइफ बदलनी शुरू हो गई, और बढ़ता गया प्रभु में, और आगे बढ़ता गया। प्रेयर, दिन रात प्रेयर, पूरी रात प्रेयर। 5 साल में हार्डली 6 या 7 मंथ ऐसे होंगे जब मैंने सोया था, लेकिन अदरवाइज आई डू प्रे इन ऑल नाइट, पूरी रात प्रेयर करनी। और जब दुष्ट आत्मा भाग गया, उसके बाद हमने अपने पास्टर, अपने मैन ऑफ गॉड को अपने घर में बुलाया। वो हमारे घर में आए और हमसे बातें की, हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया। उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली के ऊपर कर्स है, स्पेशली जेंट्स के ऊपर ये कर्स चल रहा है, और उसको तोड़ने के लिए आपको 40 दिन कंटिन्यू, 40 दिन एक समय पर प्रेयर करनी है, 1 घंटे से ज्यादा। ये वर्ड ऑफ गॉड मुझे मिल चुका है, और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे उस वर्ड ऑफ गॉड को पूरा करना है। और इट इज वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी ड्यूटी जहाँ जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पर ऐसा समय निकालना बड़ा मुश्किल था। मेरी ड्यूटी थी 8 से 2 बजे, 2 से 8, और नाइट शिफ्ट थी 8 से 8, और एक टाइम निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि 5 दिन लगती थी, मॉर्निंग, 5 दिन इवनिंग और 10 दिन नाइट। और उसको निकालने के लिए मैंने प्रेयर चेंज कर दी। मैंने बोला, परमेश्वर तेरे दास ने ऐसा कहा है, ऐसा मेरी लाइफ में हो जाए, एक समय मिल जाए कि मैं एक समय कंटिन्यू 40 दिन एक समय में मैं प्रार्थना कर सकूं। मैंने वचन क्लेम करने शुरू कर दिए। मैंने वो परमेश्वर से कहा, मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि मेरे फेस पैरालाइज मुझे हो गया, ये राइट साइड फेस का पैरालाइज हो गया। जब मैं सुबह उठा और मैंने ब्रश किया, मैंने अपना पानी निकाला बाहर, तो पानी एक साइड से बाहर जा रहा था। मैंने ब्रदर को कहा, ब्रदर चेक करें, मेरा मुंह तो टेढ़ा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, जैसे ड्यूटी पर गया तो वो ज़्यादा हो चुका, ये सारा हिस्सा टोटली बंद हो चुका। और उसकी वजह से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नाइट छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैंने रेस्ट करनी है। मैंने मेडिसिन खा रहा था, इसलिए कि मैंने नाइट को रेस्ट करनी है। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। वो वर्ड पूरा होने वाला था जो परमेश्वर के दास ने मुझे कहा था कि 40 दिन एक समय में प्रार्थना करनी है। और मैं धन्यवाद कर रहा था परमेश्वर का कि परमेश्वर थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने शुरू किया, 40 दिन रात का समय मैंने चूज किया, 1 बजे से ऊपर, 1 घंटे के ऊपर प्रेयर डेली करनी। रोज ऐसा चलता गया, 40 दिन करता गया। और जो फेशियल पैरालाइज हुआ था मुझे, वो डॉक्टरों ने कहा कि 30 डेज अबव 2 महीने लग जाएंगे इसको ठीक होते होते। वुड यू बिलीव, 30 डेज नहीं, 15 दिनों में मेरी रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी, 15 दिनों में। और जब मेडिसिन मैं खा रहा था, स्टीरॉयड डाल दिए थे डॉक्टर ने। वो स्टीरॉयड इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मेरी टांगों में जान नहीं रही थी। जब स्टीरॉयड खाने तो चला नहीं जाता था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं स्टीरॉयड बंद कर रहा हूँ। और मेडिकल हिस्ट्री में ये बात प्रूफ है कि जो स्टीरॉयड खाता है वो एकदम से छोड़ता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे मैंने एकदम से छोड़ दिए, मैंने स्टीरॉयड खाना बंद कर दिए और प्रेयर करवानी, सिर्फ प्रेयर करनी कि परमेश्वर मेरी लाइफ आपके हाथ में है। और उस समय जो ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी जो मेरे समय आया था कि उस समय भी मैं मेरे दिल से यही धन्यवाद निकल रहा कि परमेश्वर थैंक यू सो मच, आई लव यू जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यही मेरी लाइफ, मेरे अंदर से यही निकल रहा था। और वो वचन पूरा हो रहा था, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। उस संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में भी सिर्फ धन्यवाद। मुंह टेढ़ा हो चुका था, सिर्फ धन्यवाद। मेरे मुंह से प्रभु नहीं निकल रहा था और मैं यही बोल रहा था कि प्रभु मैं
प्रभु नहीं बोल पा रहा, प्लीज हेल्प मी। आप पहले ये छोटी सी वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सबको जय मसीह की। मेरे जीवन में एक बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ। 3 दिन पहले एकदम से मेरे ये राइट साइड का जो सारा फेस है वो एकदम से शिफ्ट हो गया इस साइड। तो बड़ा अजीब लग रहा है इसमें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण मुझे इतनी ताकत, इतना हौसला मुझे मिल रहा है कि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम मेरी थोड़े दिनों के लिए है और चली जाएगी, मुझे पता है। लेकिन एक अलग सा एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हुआ है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और प्रभु के बड़े अनुग्रह के द्वारा ये टाइम अगर मेरी लाइफ में आया है तो इसमें कोई प्रभु की योजना है, क्योंकि वचन हमें बयान करता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं नहीं जानता कि प्रभु की कौन सी भलाई है, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग जब मैंने अपनी लाइफ को जांचा परखा तो मैंने देखा कि कोई जो मेजर पाप वो मेरी लाइफ में नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब आई तो परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड पास्टर अंकुर नूला के वर्ड जो उन्होंने कहा कि अगर आप आत्मा में चलोगे, प्रभु के रास्तों पर चलोगे, तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगेंगी, जो अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन वो सारी कंडीशंस, वो सारी प्रॉब्लम आपको इतना बिल्ड करके जाएंगी कि आप आने वाले समय में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डरोगे नहीं, उसका डटकर सामना करोगे। प्रभु के महान और अद्भुत अनुग्रह के द्वारा इतनी ताकत मेरे अंदर है कि मैं इस प्रॉब्लम का बड़े अच्छे और बढ़िया तरीके से फेस कर रहा हूँ। सो आने वाले समय में मैं जानता हूँ एक बड़ी टेस्टमनी जो बनने वाली है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एडवांस में धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर माई फैमिली। I know this problem is not a permanent, it's a temporary. The name of Jesus Christ. ये उस समय की वीडियो थी जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, इस परिस्थिति में थी। और लेकिन उस समय भी परमेश्वर का बड़ा हाथ मुझ पर था और इतनी ताकत थी कि मैं इस प्रॉब्लम को चैलेंजेस के साथ फेस कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर ने, जिसने 15-20 दिनों में मेरी रिकवरी करवा दी। थैंक यू सो मच। और उसके बाद कईयों ने कहा कि ये शैतान की ओर से है, ये तूने पाप किया है उसकी वजह से है। लेकिन मैं जानता था कि मेरी लाइफ, अपनी लाइफ को मैं जानता था कि कोई मेजर पाप उसमें नहीं था। और मैं जानता था कि ये इसके बाद कोई बड़ी बिगेस्ट टेस्टमनी आने वाली है। और जब ये परिस्थिति, ये परीक्षा खत्म हुई, खत्म होने के बाद जब ये वर्ड ऑफ गॉड पूरा हुआ तो उसके बाद प्रेयर, जब हम चर्च गए तो मैन ऑफ गॉड ने हमें सभी को कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चर्च में आना। जितने भी फाइल्स जिन्होंने लगाई है वो सारी फॉरेंस की फाइल हो, चाहे कुछ भी फाइल हो, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लेके आए। और जैसे हम वो डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट हम लेके गए तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल मेरे पासपोर्ट के ऊपर प्रेयर की। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरा फौजी जॉब करेगा प्रभु के लिए, क्योंकि उसके मन की चाहत है वो प्रभु। उसका पासपोर्ट दो हस्बैंड को, ये चलो पासपोर्ट से छुटकारा। छोड़ छोड़ छोड़, in the name of Jesus Christ। चल पूरी फाइल को छोड़ के जा। हम वो डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट हम लेके गए तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल मेरे पासपोर्ट के ऊपर प्रेयर की। और जैसे प्रेयर हुई, आधे घंटे के बाद मुझे मेरे ब्रदर का फोन आया, वुड यू लाइक टू गो टू फॉरेन? क्या आप बाहर जाना चाहती हो? आई वॉज शॉक्ड।
अभी तो प्रेयर की और अभी फोन आ रहा है। उसी दिन से वो कॉन्डम शुरू हो गया और उसी दिन से मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, मैंने शिक्षा लेनी शुरू कर दी कि मैं एक टेस्ट क्लियर करूं और बाहर जाऊं। सिर्फ माइंड में यही था, माइंड सेट हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना है और दिन रात पढ़ना, दिन रात पढ़ाई करनी। और इस उम्र में जब बच्चे हो जाते हैं तो मैं जानता हूं कि कितनी मुश्किल से पढ़ा जाता है। ये स्टडी दिहाड़ी लगाने से भी ज्यादा मुश्किल थी उस समय जब मैं कर रहा था। और जैसे स्टडी करने के बाद 8 महीने के बाद प्रभु ने मेरे रास्तों को खोला और एक जॉब जो फॉरेन में है वो मुझे दी। अब मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। दिस इज अ बिगिनिंग। मैं जानता हूं ये बिगिनिंग है क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है इट्स योर डिपेंड, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना बनना चाहते हो, कितना आगे जाना चाहते हो। इट्स अ बिगिनिंग ओनली। और ऐसे परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से आजाद किया, मेरे गुनाहों से आजाद किया और मुझे ब्लेस्ड जीवन दिया। और मुझे थैंक्स करता हूं, मेरी फैमिली को स्टेबल किया, मेरे हालातों को बदला। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शंस मुझे मिलती गई मैं करता गया। एक बार पवित्र आत्मा ने कहा कि अपनी दीवारों के ऊपर वचन लिख, आई एम सुपर ब्लेस्ड। और मैंने वो वचन अपनी दीवारों के ऊपर पोस्टर लगा दिए। और जैसे उठना, उनको क्लेम करना, उनको अपनी लाइफ के ऊपर घोषणा करनी, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन जीसस क्राइस्ट, वो करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा कहता गया मैं करता गया। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये फॉरेन में बैठकर बना रहा हूं। सब आदर सारी महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है, वही एक लौता परमेश्वर है जो हमारी लाइफ को बेहतर करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गरीब रहे, वो ये नहीं चाहता मेरे बच्चे पाप में रहे, वो ये नहीं चाहता कि इनके घरों में लड़ाई होती रहे। वो ये चाहता है ये खुशहाल हों, क्योंकि उसने हमें मोल खरीदा है अपने लहू के द्वारा। और जिस चीज का मूल्य हो तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, वो बढ़ जाती है। वी आर वेरी एक्सपेंसिव इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत ही कीमती हैं, वो हमें इतना प्यार करता है। और मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि इन गवाहियों को सुनकर, इस गवाही को सुनकर आपकी लाइफ बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। जैसा मेरा बदला है आपका भी बदलेगा। आई स्ट्रांगली बिलीव। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह को अप्रूव किया जाए। और जब मैं इस बात को जान चुका था, सिर्फ प्रेयर करनी, प्रार्थना करनी, प्रभु तेरे पुत्र के लिए मैंने ये सब कुछ करना है, पुत्र तेरे पवित्र सेवक जिसका तूने अभिषेक किया, उसके लिए मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर सकता है, वो मेरे लिए वो नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार करता है कि उसके बिहाफ से हम मांगेंगे तो वो डेफिनेटली 100% देगा। जैसे विश्वासियों की प्रार्थना बुक ऑफ एक्ट्स में, जब विश्वासियों ने प्रार्थना की तो उन्होंने भी इसी रीति से की कि परमेश्वर देख अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, क्यों देख राजाएं क्यों हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, देख अपने पुत्र को जिसका तूने अभिषेक किया, देख अपने पुत्र को, हम नाम को प्रचार कर रहे हैं, उसको हम ऊंचा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने लिखा कि उस स्थान को हिला दिया, वो स्थान हिल गया, सिर्फ प्रूफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु मुझे प्रूफ नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पुत्र को मेरी लाइफ के द्वारा प्रूफ करना चाहता है। He proved to Jesus Christ। और वो काम डेफिनेटली 100% करता है। सबको जय मसीह की। और मेरी प्रार्थना है कि आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह मैनिफेस्ट हों, बहुताई के साथ हों। थैंक यू सो मच। सब गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू जो वॉचिंग, जो मेरी इस गवाही को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। शालोम ओ मसीह।